नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आगामी यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आज फिर से आ गया हूं कैलेंडर का ये 12वां क्लास लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे जन्मदिन जो याददाश्त के आधार पर प्रश्न होते हैं, याददाश्त जन्मदिन वाले प्रश्नों को मुंहजबानी तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे बिना पेन और रफ के इस्तेमाल के। इस विधि को हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग 3 ट्रिक से देखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ट्रिक हम आपको बताएंगे। इन तीनों ट्रिक्स में से जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे उससे आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जरूर। और चौथी ट्रिक हम कह सकते हैं कि मुंहजबानी ट्रिक है। सबसे पहली ट्रिक हम लोग आज जिक्र करेंगे। जो पहला ट्रिक है तो ये कॉमन ट्रिक है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कॉमन ट्रिक। और दूसरा जो ट्रिक का हम लोग जिक्र करेंगे वो है बड़े का छोटा ट्रिक। बड़े का छोटा नाम कुछ ना कुछ रखना होता है, तो मैंने ये नाम रखा है बड़े का छोटा ट्रिक। और तीसरा ट्रिक जो है वो हम लोग कह सकते हैं जेड ट्रिक। और जो चौथा जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मुंहजबानी ट्रिक। तो इन तीनों ट्रिक से हम लोग बल्कि ट्रिक से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 ट्रिक से और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको प्रश्न को मुंहजबानी कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा है हरि को याद है, तो हरि को क्या याद है? तो सबसे पहले हम लोग कॉमन वाले ट्रिक को देखते हैं। हरि को क्या याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 15 जून के बीच में पड़ता है। 13 से लेकर 15 जून के बीच में कह रहा है कि पड़ता है। तो 13 से 15 जून के बीच में पड़ता है, यानी कि 13, 14 और 15, इसके हिसाब से 13 और 16 जून के बीच में, यानी कि 13 से लेकर 16 तक इसके हिसाब से याददाश्त में है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है, यानी कि बहन के हिसाब से इनके पिताजी जी का जन्मदिन 14 से 18 के बीच में। तो 14 से 18 का मतलब 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 और 18। तो लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे लिखा है 13 और 14 जून के बीच पड़ता है। 13 और 16 जून के बीच पड़ता है, यानी कि 13 को नहीं और न ही 16 को। 13 और 16 को नहीं, 13 और 16 के बीच पड़ता है, यानी 13 और 16 को छोड़ के। उसी तरह से उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। बीच का मतलब 14 को नहीं और 18 को भी नहीं, 14 और 18 के बीच पड़ता है। और कभी कभी प्रश्न में लास्ट में लिख देता है कि सीमांत तिथियां इसमें शामिल नहीं है, और नहीं भी लिखा है तभी भी यहां पे बीच से क्लियर होगा कि सीमांत तिथियां इसमें गणना में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो दोनों के हिसाब से हमने कॉमन लिख दिया और किनारे किनारे वाले डेट को काट दिया। तो अब हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो दोनों में कौन सा अंक है? तो 15 अंक ऐसा है जो दोनों में, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 15 जून। तो ये था हमारा कॉमन ट्रिक। अब बड़े का छोटा वाले ट्रिक से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न क्या हम लोग अब अगला प्रश्न पे चलते, ताकि चाहे इस प्रश्न को भी देख लीजिए। बड़े का छोटा ट्रिक का मतलब यह है कि देखिए उसके हरि के हिसाब से क्या है, तो हरि के हिसाब से 13 और 16 जून। और उसकी बहन के हिसाब से क्या है, तो उसकी बहन के हिसाब से है 14 और 18। तो इस टीका में बड़े का छोटा और छोटे का बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 13 है। सबसे बड़ा अंक कौन है? तो 18 है। तो जिसके पास सबसे बड़ा अंक है उसका छोटा वाला लीजिए, तो हमने 14 ले लिया। और जिसके पास सबसे छोटा अंक है उसका बड़ा वाला लीजिए, यानी कि 16, और इसके बट्टे में 2, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 14 और 16 हो जाएगा 30, और 30 का में 2 का भाग देंगे, यानी कि आधा करेंगे तो हो जाएगा, फिर से हमारा आंसर 15 आ जाएगा। तो अब हम लोग फिर से अब चलते हैं जेड ट्रिक से देखते हैं। जेड ट्रिक का मतलब है कि आपने जेड बना लिया और ये जेड का मुंह है, ये जेड का पूंछ है। तो मुंह पे सबसे बड़ा अंक लिखना है, याद रखिएगा, और पूंछ मुंह पे सबसे छोटा अंक लिखेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो 1, 2, 3, 4 लास्ट में 100 पहुंचते हैं। ए से शुरू करते हैं, लास्ट में जेड पे पहुंचते हैं। उसी तरह से सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए यहां पे आ जाएगा सबसे बड़ा वाला। ये लिखने के बाद सबसे पहले सबसे छोटा लिखिएगा, उसके बाद सबसे पूंछ पे सबसे बड़ा, उसके बाद छोटे वाले का जोड़ा यहां पे लिख दीजिएगा, बड़े वाले का जोड़ा इसके सीध में लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। तो हमने जेड बना लिया, सबसे छोटा अंक
कौन सा है, तो 13 है, तो 13 हमने यहां पे लिख दिया। सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 18 है, तो 18 हमने यहां पर लिख दिया। अब 13 का जोड़ा इसके सीध में यानी कि 16 इसके सीध में लिखना है, और 18 का जोड़ा यानी कि 14 इसके सीध में यहां पे लिखना है। अब उसके बाद देखना है कि इस तिरछे वाले रास्ते पर इन दोनों अंकों के बीच में कौन सा अंक आएगा। 16 और 14 के बीच में क्या आता है, तो 14 और 16 के बीच में 15 आता है, यानी यह हमारा यह आंसर जो है यहीं से प्राप्त होगा। 14 और 16 के बीच में 15 आता है, तो हमारा आंसर हो गया 15। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे मुजबानी कैसे लगाना है। फिर से हम लोग देखते हैं मनोज को सही तरीके से क्या याद है, तो उसकी माता का जन्म 14 से लेकर 17 यानी कि 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी, 17 को भी, और उसकी बहन को याद है कि उसके माता का जन्म 15 मार्च के बाद और किंतु 19 मार्च से पहले, यानी बहन के हिसाब से 15, 16, 17, 18 और 19। लेकिन यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ मनोज के हिसाब से उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद, यानी 14 तारीख को नहीं, 14 तारीख के बाद, और 17 मार्च से पहले यानी 17 तारीख को नहीं, 17 तारीख से पहले। उसी तरह से उसकी बहन को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद यानी 15 तारीख को नहीं, और 19 मार्च से पहले यानी 19 तारीख को नहीं बल्कि इससे पहले, यानी सीमांत तिथियां फिर कट गई। फिर हम लोग देंगे दोनों में कॉमन कौन है, तो 16 कॉमन है, तो हमारा आंसर आ गया फिर से पिछले प्रश्न की तरह 16। अब हम लोग दूसरे ट्रिक से देखते हैं। देखिए मनोज के हिसाब से क्या है 14, 17, और उसकी बहन के हिसाब से क्या है 15, 19। तो बड़े का छोटा वाला ट्रिक से हम लोग देखते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है पता लगाइए, तो 14 है, और सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 19 है। तो हमें क्या करना है कि जिसके पास बड़ा वाला अंक है, या ये समझिए जिसके पास छोटा वाला अंक है उसका हम लोग बड़ा वाला लेंगे यानी 17, और जिसके पास बड़ा वाला अंक है उसका हम लोग छोटा लेंगे। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है बड़े का छोटा, छोटे का बड़ा। अब इसके बट्टे में 2 है, तो 17 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, और इसके बट्टे में 2 करेंगे यानी आधा करना, यानी हमारा फिर से आंसर 16 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर से आंसर आ गया। अब हम लोग इसको जेड ट्रिक से देखें, तो अगर हम लोग जेड बना लें, आपको पता ही यहां पे सबसे बड़ा और यहां पे सबसे छोटा अंक लिखना है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 14 है, तो इसके मुंह पर हम लोग लिख लेंगे 14, और सबसे बड़ा अंक 19, तो इसके पूंछ पे हम लोग लिख लेंगे। अब 19 का जोड़ा क्या है, तो 15 है, तो इसके सीध में हम लोग यहां पर 15 लिख लेंगे, और 14 का जोड़ा क्या है 17, तो 17 इसके सीध में हम लोग यहां लिख लेंगे। ये प्रक्रिया आप ध्यान से देखिएगा। अब आंसर क्या आएगा, तो इसी तिरछे वाले रास्ते के बीच में यानी 17 से पहले और 15 के बाद, यानी 15 और 17 के बीच में क्या आएगा, तो 16 आएगा। तो यही हमारा आंसर फिर से हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में जब ये प्रश्न आएगा तो आप मुंह से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुंह के लिए मैं बता दूं कि आपको किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो ट्रिक तो यही रहेगा, बड़े का छोटा वाला, बस मुंह कैसे हल करना है उसको आप देख लीजिए यहां पर। तो देखिए पेपर पे ही इतना कुछ पेपर पे लिखा रहेगा, ऑफलाइन परीक्षा में या ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर पे लिखा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आप अंकों पर ध्यान दीजिएगा। उसकी माता के हिसाब से 14, 17 एक साथ है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद 15 और 19, तो मुंह ही समझिएगा कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप पेपर पे ही दिख जाएगा कि 14 है। 14, 17, 19, 15 में सबसे छोटा अंक 14 है, तो 14 का आप मन में 17 को रख लीजिएगा कि 17 छोटे वाले का बड़ा वाला। अब पेपर पे ही आप देखिएगा सबसे बड़ा 19 है, तो बड़े वाले का छोटा वाले यानी कि 15 पर ध्यान ले जाइएगा। मुंह ही ऑनलाइन परीक्षा में स्क्रीन पर या ऑफलाइन परीक्षा में पेपर पे देख के ही आप 17 और 15 को ध्यान में ले लेंगे, यानी छोटे वाले अंक का बड़ा वाला, बड़े वाले अंक का छोटा वाले का। अब 17 और 15 जोड़ देंगे तो 32, और 32 का आप आधा कर देंगे तो मुंह आपका प्रश्न का आंसर 16 आ जाएगा। देखिए आंसर हो गया बी। और दोस्तों अगर आप कैलेंडर को स्टेप बाय स्टेप एकदम सलीके से, विस्तार से और ट्रिकी तरीके से हर तरीके के प्रश्नों को सीखना है, तो इस पर मैंने एक ई बुक लिखा है, हैंड रिटेन ई बुक है। इसे चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या आप चाहें तो कैलेंडर की मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनाई, उस प्लेलिस्ट से भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा कैलेंडर जो है वो क्लियर हो जाएगा। कैलेंडर के प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
यूपी पुलिस के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।